Essential steps in dental case examination. Hello everyone, today I'll briefly explain the important components of a dental case examination, focusing on the personal history. What is personal history? Personal history हमेशा include करती है habits को. What are the habits? The oral hygiene habits. The oral hygiene habits. The oral hygiene habits includes the brushing techniques, brushing frequency. फिर उसके बाद tobacco chewing, smoking, alcohol कि जो भी पर्सन है या पेशेंट है वो टबैको चीव करता है क्या, स्मोकिंग कितनी करता है, अल्कोहलिक है या नहीं है, फिर डाइट किस तरह की वो डाइट वो लेता है, किस तरह की डाइट वो प्रेफर करता है, हाई शुगर इनटेक है उसका या फिर डाइट जो है वो कैसी है, मिक्स डाइट है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है. ठीक है, ये सारी चीज़ें पर्सनल हिस्ट्री में आती है. देन वी मूव टू दी फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. क्यों? क्योंकि फैमिली हिस्ट्री हमें बताती है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं क्या, लाइक और अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है ऑलरेडी, देन सिमिलर डेंटल प्रॉब्लम्स किसी को हुई है क्या, सिमिलर डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ऑलरेडी किसी को फैमिली में है जिंजिवाइटिस वगैरह या कोई ओरल कैविटी का इन्फेक्शन है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमें फैमिली हिस्ट्री से पता चलती है. इसलिए फैमिली हिस्ट्री पूछना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. देन मूव टू द जनरल एग्जामिनेशन. व्हाट इज जनरल एग्जामिनेशन? हाउ कैन यू डील विद द जनरल एग्जामिनेशन, मतलब आप कैसे करोगे. ओके, बट जनरल एग्जामिनेशन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जो स्टार्ट होता है बिल्कुल जब पेशेंट एंटर करता है. तो पेशेंट एंटर करते ही सबसे पहले हम देखते हैं गेट. ठीक है, अब गेट क्या होता है? गेट बेसिकली वो कंडीशन होती है जब पेशेंट जो है अंदर चल के आ रहा है. तो वो किस तरह से चल के आ रहा है, मतलब उसको कोई उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या वो नॉर्मल चल के आ रहा है, ठीक है, या उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है या वो शिवर हो रहा है. ये सारी चीज़ जो है वो इंक्लूड होती है किसमें? गेट में. इट इंक्लूड्स इन दी गेट. ओके, देन ब्यूल्ड एंड नरिशमेंट. ब्यूल्ड एंड नरिशमेंट हम ऑफकोर्स चेक करेंगे कि ब्यूल्ड एंड नरिशमेंट कैसा होता है. तो ब्यूल्ड में आता है स्थैनिक, आता है एस्थैनिक, आता है स्थैनिक, आता है. जो स्थैनिक होता है उसमें अंडरवेट होता है. क्या होता है? जो पेशेंट है वो कैसा होता है? अंडरवेट होता है. स्थैनिक में कैसा होता है? एथलेटिक अपीयरेंस होता है. स्थैनिक में कैसा अपीयरेंस होता है? एथलेटिक अपीयरेंस होता है. ठीक है, फिर उसके बाद हाइपरस्थैनिक होता है जिसमें थिक मस्कुलेचर एंड राउंड बॉडी होती है. पाइकनिक होता है जिसमें हैवी एंड राउंडेड बॉडी होती है. एंड कोकैक्सिया इज अ कंडीशन. कोकैक्सिया इज अ कंडीशन ऑफ व्हाट? कोकैक्सिया इज अ कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन.